वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के हवाले से। तो खत्म हुआ इंतजार और कहते हैं ना कि वो लम्हा आ पहुंचा जिसका इंतजार था। पाकिस्तान में वैक्सीन आने को है। आज कौमी एयरलाइन का खुसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन के लिए बीजिंग रवाना हो रहा है और इम्कान यह है कि चीन की जानिब से अतिया की गई वैक्सीन की 5 लाख जो डोजेज हैं वो कल पहली खेप की सूरत में यानी कि बरोज हफ्ता पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और उधर बात करें, हुकूमत ने इंसदादी वैक्सीनेशन मुहिम के लिए पहले फेज की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं, जबकि वैक्सीन लगाने के लिए स्टाफ की तरबियत भी कर दी गई है। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान में अगले हफ्ते से फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो जाएगा। और वैक्सीन के हवाले से एक और खबर भी आई है कि चीन की वैक्सीन के पाकिस्तान में तीसरे मरहले के ट्रायल भी मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि ट्रायल के नतीजे चंद रोज में आ जाएंगे। अच्छा, ये अच्छी खबरें हैं। पहले मरहले में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। मजीद फिर आगे इसके कौन से फेजेस होंगे इस पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस हवाले से बड़ी पर्टिनेंट शख्सियत है हमारी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद है। उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है और मुसलसल आपसे बात हो रही है जब से कोविड सिचुएशन शुरू हुई है। एक तो अच्छी खबर है, फाइनली हमें कुछ फिजिकली होता नजर आ रहा है कि आज हम वैक्सीन को लेकर आ रहे हैं। इसके लिए मैकेनिज्म क्या रखा है आपने? चूंकि हमें पता चला था कि कोई 1 मिलियन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है वैक्सीन के लिए, उसमें डेफिनेटली ज्यादातर हेल्थ वर्कर्स ही हैं। तो मैकेनिज्म क्या होगा 5 लाख की तकसीम के लिए जो वैक्सीन आ रही हैं? देखिए जी, अभी तो हमारे पास जो वेबसाइट लॉन्च की गई थी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके ऊपर तकरीबन 4 लाख फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स ने जो है वो रजिस्टर करवाया है। अच्छा। तो इसमें जाहिर है कि इनको हम लोगों ने फेजेस में करना है। प्रोबेबली जो बहुत हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा केसेस हैं, पहले उन डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर दर्जा बदर्जा जो ये है। मगर इंशाल्लाह ताला अब ये एक तसलसल शुरू हो गया है वैक्सीन के आने का और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और अगली खेप जो है वो भी महल में 2 से 3 हफ्ते तक आ जाएगी। एक तो कल रात को इंशाल्लाह पहुंच जाएगी और अगली वाली भी जो है वो 2 से 3। तो ये हमें इनको लगाने में जी जितने टाइम में ये लगेगी उतनी देर में दूसरी भी ट्रांच आ जाएगी। डॉक्टर साहब, ये जो आपने हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स का जिक्र किया है, इनमें कौन कौन से अजला हैं आपके इल्म में है अभी? आप हमें बता सकती हैं जिन पे पहले आप फोकस किए हैं? जी देखिए, ये तो अभी सबके सामने डेटा होता है। आपको पता है सबसे ज्यादा केसेस कहाँ आ रहे हैं। जिस तरह से अगर आप पंजाब में देखें तो लाहौर एपी सेंटर है, रावलपिंडी एपी सेंटर है, इसी तरह सिंध में कराची एपी सेंटर है। यानी कि जहां पर केसेस की तादाद वो तो डेली बेसिस पे डेटा इशू होता है NCOC की तरफ से, तो वो पता है कि जो जिन शहरों में ज्यादा है तो वहां से शुरू करेंगे। मगर कवर सारे सब हेल्थ वर्कर्स होंगे इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ अभी आपने वैक्सीन के हवाले से तो आज तो पहली खेप आ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो चीनी वैक्सीन के ट्रायल थे उस हवाले से भी एक अच्छी खबर आ रही है कि वो भी मुकम्मल हो गए हैं तीसरे मरहले के। उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, ये कैंसिनो बायो की वैक्सीन थी जिसकी हम लोगों ने पाकिस्तान में पिछले 4-5 महीने से ट्रायल्स चल रहे थे और 18,000 वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन लगनी थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब इसके इंटरम रिजल्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला 8 से 10 दिन में आ जाएंगे। ये कनाडा में इसके टेस्ट हो रहे हैं, इसकी फाइनल रिपोर्ट्स मुरतब हो रही हैं और इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि ये बहुत हौसला अफजा नताइज होंगे। और उसके बाद फिर ये कैंसिनो बायो की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान आ जाएगी, क्योंकि चूंकि इसके ट्रायल्स यहाँ पर हुए हैं और उनके हमारे साथ एग्रीमेंट भी ऐसे ही था। तो ये काफी टेंस ऑफ मिलियंस में ये वैक्सीन जो है ये पाकिस्तान कैंसिनो बायो की भी आ जाएगी। मेरा अगला सवाल प्राइसेस के हवाले से होगा। आम शहरी के लिए एक तो ये कि क्योंकि ड्रैप इस सारी चीज के ऊपर काम करे कि इंपोर्ट प्राइसेस क्या होनी चाहिए और खासतौर पे जो निजी इंपोर्टर्स हैं उनके लिए प्राइस लाइन क्या रखी गई है? कोई रफ ब्रैकेट हमारे सामने आ गया हुआ है? एक आम शहरी जो अपनी इस्ताहत पे अगर वैक्सीनेशन करवाना चाहे उसके लिए क्या होगा? और फिर क्या इंपोर्टर्स के लिए भी कोई सर्टन कोटा आप लोग दे रहे हैं कि इस हद तक आप मंगवा सकते हैं, या फिर जो जितना इन्वेस्ट करना चाहे, जो जितनी वैक्सीन मंगवाना चाहे वो कर सकेगा? इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हो चुकी हैं तय? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ तो कर दिया गया है कि वो अपने ओन पे मंगा सकते हैं, मगर इसमें बेसिकली वो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं या कोई प्राइवेट अदारे जो अपने एम्प्लॉइज के लिए मंगाना चाहते हैं तो अभी उस लेवल के ऊपर वाली चीजें अलाउ की गई हैं। मगर इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी हिंड्रेंसेस आ रही हैं। गवर्नमेंट जो मंगा रही है वो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बात हो रही है ना, तो इसलिए ये ज्यादा आसानी से चीजें मैनेज हो रही हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए अभी 2-4 रोड ब्लॉक्स हैं, वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएंगे। उनके ऊपर
काम हो रहा है, मगर प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लाने में। और अभी प्राइस डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म जो है उसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है। बाय द टाइम वो आएगी तो कोई मैकेनिज्म भी इंशाल्लाह डिवाइस हो गया। ठीक है, पिछले दिनों में हमने जब सेकंड वेव का बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा था, उसी के साथ हमने कहा कि इसका एक और नया वर्जन भी आ चुका है कोरोना का, उसकी भी हमने बड़ी बड़ी धूम सुनी, बड़ा शोर सुना। अब वो शोर थोड़ा मध्यम सुनाई देता है। क्या हम ये समझें कि इसको कंट्रोल कर लिया गया है, या उस शोर के साथ कुछ सियासी एक्टिविटीज चल रही थी, उसकी बुनियादी वजह ये थी? इस वक्त हम कोविड को लेकर एनसीओसी इंटरनली क्या हमें बता रही है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, कोविड सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, इस वक्त एक थोड़ा सा ठहराव तो आया हुआ है। जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो थोड़ा सा नीचे 4 के करीब आ गया है, जो कि काफी ज्यादा पिछले दिनों में हाई था। 10 के करीब भी एक दफा बीच में टच किया था, और 6-7% तो आम होता था। तो अब ये कोई 4 के करीब आ गया, तो उससे एक ठहराव तो हमें महसूस हो रहा है, मगर अभी भी हमें एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड्स की जरूरत है। और ये जो सेकंड वेरिएंट की आप बात कर रहे थे, इसके लिए 2 चीजें हैं कि एक तो ये उतना डेंजरस नहीं है, इसकी सिर्फ इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा एक्सपेक्टेड था, मगर मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स एंड मेजर्स रखे थे इमिग्रेशन के लिए, टेस्ट पहले भी और यहाँ आकर भी, और उसके ऊपर उन लोगों, आने वाले लोगों के ऊपर फॉलो अप भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखा था। तो इसलिए वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है, और ये वैक्सीन जो होंगी वो उसके लिए भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी पहली वेरिएंट। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाशीन हामिद साहबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक्सप्रेस रूम किया। उसके साथ साथ वैक्सीन के हवाले से कुछ अच्छी खबरें थी जो डॉक्टर साहिबा ने हमारे साथ शेयर की, और साथ साथ ये भी कहा कि एहतियात आपने अभी भी करनी है और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का सबूत देना है। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।